गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। अभी करंट अफेयर में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके संदर्भ में स्टेट ऑफ हार्मुज पर ईरान ने अधिकार कर लिया है और उसको नियंत्रण में लेने के कारण ईरान जो चाहता क्या है कि जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें किसी प्रकार का कोई देश इंटरफेयर ना करे। इसके साथ साथ उसने जो स्टेट ऑफ हार्मुज पर अधिकार कर लिया है, इससे पूरे वर्ल्ड में एक नया ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो गया है और यह ऊर्जा का संकट जो है पूरे वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज बन गया है। इसीलिए विश्व के बहुत सारे देश, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हो, फ्रांस हो, इटली हो, स्पेन हो या नाटो के सदस्य हैं, सभी अमेरिका की इस नीति की आलोचना कर रहे हैं। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू अपने भाषण में कह रहे हैं बार बार कि यूरोपियन देशों का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वह भी फ्रांस में, जर्मनी में इनका ऑलरेडी विरोध हो रहा है। अब कोई देश इसका समर्थन नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकी सेना इससे युद्ध में मारे जा रहे हैं और आम नागरिकों को परेशान हो रहा है। और सबसे बड़ा संकट हो गया है ऊर्जा को लेकर के। और यह स्टेट ऑफ हार्मुज इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी रणनीतिक इंपॉर्टेंट है, सामरिक इंपॉर्टेंट है कि इसके कारण पूरा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश या आपको पश्चिम एशिया से जो भी खनिज संपदा, ये तेल, ऑयल, नेचुरल गैस, एलपीजी जो भी आ रहा है वह सभी प्रभावित हो रहे हैं। अब ईरान की सरकार ने इस पर एक घोषणा कर किया है। अभी देखिएगा युद्ध का 15वां दिन चल रहा है और इसके बाद भी अभी देखिएगा कोई समाधान का कोई भी दिख नहीं रहा है कि समाधान किया जाएगा। लेकिन यह है कि ईरान जो है अब एक नया नया कंडीशन वर्ल्ड तक रख रहे हैं। जैसे ईरान की सरकार को स्टेट ऑफ हार्मुज पर अधिकार करके रखा ही है और वह स्टेट ऑफ हार्मुज पर अधिकार करने के कारण वह नया शर्त भी रख रहे हैं। और वह नया शर्त क्या है कि ईरान की जो मुद्रा है युआन, उसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। और ईरान की सरकार का कहना है क्या कि जो युआन में व्यापार कर रहे हैं, जो है जिस जहाज पर चीन का फ्लैग लगा हुआ है उसको आसानी से इस स्टेट से जाने दे रहे हैं। तो यह एक नया आपको है वर्ल्ड में एक नया सिनारियो बन रहा है। एक समय में आप देखिएगा जब पढ़ेंगे तो पेट्रो डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट था 1974 में, और इसी 1974 में जो पेट्रो डॉलर आया सऊदी अरब से, ये पूरे वर्ल्ड में आपको डॉलर ने एक अधिकार कर लिया था। अब यहाँ देखिएगा डॉलर जो एक अधिकार कर लिया, इस डॉलर को समाप्त करने के लिए, इस डॉलर के मोनोपोली को समाप्त करने के लिए ईरान अब ब्रिक्स देशों को भी यह बोल रहा है कि ब्रिक्स देश आकर के कोई एक एकल मुद्रा पर काम करें। क्यों? क्योंकि ईरान क्या है, ब्रिक्स देश का एक सदस्य भी है। अब इसमें क्या है कि नया नया संकट उत्पन्न आ रहा है। लेकिन भारत में सबसे बड़ा चुनौती क्या हो गया है कि भारत जो है अपने जितने भी एनर्जी एलपीजी वर्ल्ड में आयात करता है विश्व से, उसका लगभग 80 से 90% इसी स्टेट ऑफ हार्मुज से आता है। तो भारत के लिए एक नया चैलेंज उत्पन्न हो गया है, जबकि संपूर्ण विश्व का 20% जो ऑयल, क्रूड ऑयल जो है इसी स्टेट ऑफ हार्मुज से आता है, इस जल संधि से। जिसके कारण कह सकते हैं कि भारत में अब नया गैस के संबंध में, एलपीजी गैस, उसमें भी घरेलू हम लोग 80 से 90% जो इस स्टेट से मंगाते हैं जल संधि से, उसका घरेलू उपयोग के लिए है। तो भारत में क्या है कि एक नया संकट आया है। अच्छा, भारत और ईरान के बीच में कोई अभी औपचारिक वार्ता नहीं हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने 13वें दिन में, युद्ध के 13वें दिन में ईरान के राष्ट्रपति से वार्ता तो की है, लेकिन वह स्टेट ऑफ हार्मुज के संबंध में कोई क्लियर बात नहीं हो पाया। तो इसी स्टेट ऑफ हार्मुज के महत्व को हम लोग समझेंगे और एक क्वेश्चन यूपीएससी में 10 नंबर का पूछा भी गया है, उस क्वेश्चन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और वह क्वेश्चन में यूपीएससी में आपको यहाँ लिख भी दिए हैं, स्टेट ऑफ हार्मुज का भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक महत्व स्पष्ट कीजिए। इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर स्टेट ऑफ हार्मुज का जो वर्ल्ड में सिनारियो है उसके विषय में भी चर्चा करेंगे कि भारत के लिए स्टेट ऑफ हार्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने यहाँ डाटा वगैरह भी लिखे हैं आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ हार्मुज क्या है
गल्फ ऑफ पर्सियन और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों के जोड़ता है। और यह कह सकते हैं आपको है कि ओमान और ईरान के बीच में, सऊदी अरब के बीच में, यह ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है। और यह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से एक डाटा मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको है, देखिएगा वर्ल्ड का यह डाटा है। क्रूड ऑयल, कच्चे तेल यहाँ से लगभग 20% का हम लोग पूरे वर्ल्ड में भेजा जाता है इसी जल संधि से। इसके बाद यह उर्वरक जो है इस जल संधि से पूरे वर्ल्ड का 35% सप्लाई होता है। अच्छा, भारत जो अपने एलपीजी पूरे वर्ल्ड का 55 से 60% जो है वो आयात करता है। अब इसमें से 55 से 60% में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से लगभग में 80 से 90% आयात करता है। तो पूरी तरह से हम लोग घरेलू ईंधन को आयात करते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था तो डायरेक्ट रूप से प्रभावित होगा इससे, जो यह अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ईरान जो है उस पर अधिकार कर लिया है। तो यह आप याद रखेंगे, भारत जो है क्रूड ऑयल जो इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से कितना 45 से 50% आयात करता है। तो इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हार्मुज भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग को देखना है। यहाँ आप देख लीजिएगा, यहाँ मैंने मैप से समझाए हैं, मैप में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्लियर। ये आप देखिएगा, ये गल्फ ऑफ पर्सियन है, यह गल्फ ऑफ ओमान है, यह अरबियन सी है। इन दोनों को आपस में जोड़ता है। फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ रहा है आपस में। और यहाँ देखिएगा, यह ईरान हो गया पूरा, ये ईरान का क्षेत्र है। इसी से लगा हुआ यह सऊदी अरब का पूरा क्षेत्र है। आप देखिएगा, इसके जस्ट उत्तर में इराक है, यह कुवैत है, यह बहरीन है, पर्शियन गल्फ में जो है कतर है, सऊदी अरब है, ओमान है। ये क्या है, सभी यह गल्फ कंट्री से संबंधित है। अच्छा, यह जो जल संधि है यह मात्र आपको है 2 नॉटिकल माइल्स ही ये आपको है आवाजाही गमन का रास्ता है। अच्छा, भारत क्या करता है, इस स्टेट से जल संधि से प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल तेल आयात करता है। भारत प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल तेल आयात करता है। और इसके अलावा देखिएगा, जब आप पढ़ेंगे तो यह भारत का लगभग में 60 शिप जो तेल से भरे हुए हैं वह यहाँ रोका गया है, रुका हुआ है। इसीलिए भारत में क्या है कि सभी समस्या चल रहा है नेचुरल गैस को लेकर के और तेल को लेकर के। इसीलिए भारत सरकार ने नेचुरल गैस खासकर घरेलू ईंधन के और वैश्विक वाणिज्य दोनों पर प्राइस को बढ़ा दिया है। तो ये तो हम लोगों ने देखे हैं जो मैं आपको स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की विशेषताएं जो हम लोगों ने देखी। आप देखिएगा, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है क्या कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक महत्व स्पष्ट कीजिए। हम लोग को 2 चीजें यहाँ स्पष्ट करना है यूपीएससी के क्वेश्चन में, एक रणनीतिक, दूसरा आर्थिक महत्व। और इसको मैंने देखिएगा एक 5 पॉइंट में लेकर के आपको समझाए हैं। आपको यदि पॉइंट याद है तो आप उसका आराम से एक्सप्लेन कर लेंगे। अब इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या इसका है, आपको क्या इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का क्या डिमांड है। एक तो रणनीतिक, दूसरा आर्थिक, क्या महत्व है उसका डिमांड, उसी के अनुसार देखते हैं। यह जल संधि पश्चिम एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री जल मार्ग है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, जो आगे चल करके अरब सागर में मिल जाता है। इसलिए भारत के लिए इसका महत्व निम्नलिखित है। अब यहां देखिएगा, महत्व में मैंने 5 पॉइंट बताया। पहला है ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा है एलपीजी और गैस आपूर्ति, तीसरा है वैश्विक व्यापार मार्ग, चौथा है सामरिक महत्व और 5वां है भारत की समुद्री नीति। इसके अंदर क्या एक्सप्लेन करना वो अभी मैं लिख दिया हूं। जब आप ऊर्जा सुरक्षा की बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, भारत अपनी कच्चे तेल की बड़ी मात्रा पश्चिम एशिया में खाड़ी देशों से इस जल संधि से आपूर्ति करता है। और जस्ट मैंने यहाँ डाटा भी बता दिया आपको। यूपीएससी मेंस में जब भी आप लिखेंगे तो डाटा वगैरह कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसका थीम कंसेप्ट जरूर लिखें
की ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल की बड़ी मात्रा में पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों से इस जल संधि से आपूर्ति करता है, जो मैंने यहाँ डाटा लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, एलपीजी और गैस आपूर्ति, और उसमें भी घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं का है। इसमें क्या है, भारत के एलपीजी और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा भी इसी समुद्री मार्ग से भारत आता है, जिससे देश की घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट, वैश्विक व्यापार मार्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला क्या कि पूरे वर्ल्ड का 20% क्रूड ऑयल और पूरे वर्ल्ड का 33% फर्टिलाइजर जो यहाँ से आयात निर्यात किया जाता है, आयात किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ है। अब देखिएगा निम्नलिखित में आप याद रखिएगा, वैश्विक व्यापार मार्ग में क्या है, विश्व का 20% तेल का परिवहन इसी मार्ग से होता है। जस्ट मैंने बताया अभी 20% परिवहन का इसी मार्ग से होता है। यदि इस क्षेत्र में तनाव हो जाए और अंतरराष्ट्रीय तनाव होगा तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ेगी। जब ये तनाव होगा तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या होगा, हाई प्राइस होगा। अभी भी देखिएगा 2022 के बाद जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, उसके बाद अभी प्राइस हाई हो गया है। और यह आप याद रखिएगा कि $110 प्रति बैरल हो गया है। एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पीटी में आ चुका है। तो $1 में आप याद रखिएगा कितना बैरल होता है, यदि क्वेश्चन आता है लीटर होता है, एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो आप उसका आंसर बताइएगा 159 लीटर होता है। और इसमें यह भी याद रखिएगा कि यदि एग्जैक्ट पूछेगा तो 1 आप उसमें कर सकते हैं 158.88 समथिंग है। तो यह क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में आ चुका है, तो आप इसमें याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्या कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जब तेल का प्राइस हाई होगा, और 1974 में आपको मैंने बोला कि पेट्रो डॉलर को जब अपनाया गया तो यह नया संकट आया ही था उस समय, उसके बाद यह नया संकट आया है इस क्षेत्र में। और याद रखिएगा जब इस क्षेत्र से जो जल संधि है, यदि उसको रोका जाता है, यदि जल संधि को आपको बंद कर दिया जाएगा, तो पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या, इसका डायरेक्ट रूप से भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग देखें वैश्विक व्यापार मार्ग लगभग 20%। चौथा पॉइंट में क्या है कि सामरिक महत्व क्या है। यह जल संधि ईरान और ओमान के बीच स्थित है। इस जल संधि में होने वाली किसी भी सैन्य कार्रवाई, मैं बोल रहा हूं क्या कि सामरिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कोई भी आपको है सैन्य कार्रवाई होता है, ये किसी भी प्रकार का संघर्ष होता है, किसी प्रकार का लड़ाई होता है, तो ये जल संधि प्रभावित होगा। सैन्य कार्रवाई का भारत ऊर्जा आपूर्ति या समुद्री व्यापार मार्ग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप इसमें याद रखिएगा सामरिक महत्व। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की समुद्री नीति। भारत अपनी समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए हिंद महासागर में क्षेत्र में नौसैनिक उपस्थिति और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। भारत क्या कर रहा है कि अपने खास करके समुद्री नीति को, विश्व के जितने भी समुद्र के आसपास हिंद महासागर में जितने भी देश हैं, उनके लिए अपने संबंधों को कूटनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से, नौसैनिक अभ्यास करके विभिन्न प्रकार के देशों से संबंध को मजबूत कर रहा है। तो यह है भारत की आपको समुद्री नीति के संबंध में। यदि आप इसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे, तो यह जल संधि भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? ऊर्जा सुरक्षा के रूप में है, ऊर्जा सुरक्षा व्यापारिक हित के रूप में भी महत्वपूर्ण है, सामरिक नीति के रूप में भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा वैश्विक शांति। इसीलिए भारत क्या करता है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अशांति उत्पन्न ना हो, किसी भी प्रकार का सामरिक, किसी भी प्रकार का सैन्य गतिविधियां ना हो। यदि सैन्य गतिविधियां होता है, सामरिक लड़ाई होती है, ये किसी प्रकार का यहाँ पर सैनिक कार्रवाई किया जाएगा, तो डायरेक्ट रूप से इसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा। इसीलिए भारत की विदेश नीति में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और यह जो है संविधान का जो अनुच्छेद 51 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारत की विदेश नीति में कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को ध्यान में रख करके कार्य
करेगा। तो यह है मेरे क्वेश्चन का आंसर, आपको मैंने समझा दी, बता दिए क्या क्या इसमें लिखना है, कैसे लिखना है आपको है। फिर स्टेट ऑफ हार्मोस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसका डाटा आप याद रखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ, इतना हो सकता है कि आप मेंस का क्वेश्चन लिखे तो डाटा देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट पार्ट आप जरूर लिखेंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने बोला क्या कि ईरान की सरकार ने भी हाल में अपना जो भी आज्ञा पत्र जारी किया है, जो भी उसने डिक्लेरेशन जारी किया है तेहरान के द्वारा, उसमें रूस को सहयोग दिया गया, चीन को दिया गया, बांग्लादेश को भी दिया गया, लेकिन भारत के संदर्भ में अभी कोई इसकी जानकारी नहीं है। और इसीलिए भारत के लगभग में 60 से अधिक जो शिप है, जो आपको है पेट्रोल लिए हुए है, ईंधन एलपीजी लिए हुए, वो लोग अभी फंसे हुए हैं इसी आपको जल संधि में। और ईरान ने एक नया आपको है कंसेप्ट दे दिया है, खास करके मुद्रा को लेकर, और उसमें भी जो है चीन की मुद्रा जो है युआन को लेकर के वह बता रहा है, ताकि डॉलर जो मोनोपोली बना हुआ है अमेरिका का, ये मोनोपोली समाप्त हो। तो यही सभी आप याद रखेंगे। स्टेट ऑफ हार्मोज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्यों महत्व है भारत के लिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है मेंस में, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ हार्मोज क्यों इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, उसका भी विषय में हम लोग देख लिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।